शोहरत तो जनाजे पर दिखती है। कभी किसी ने यह मजाक में कहा था, किसी तलखी ने, लेकिन जुबीन की असम में आखिरी विदाई ने इसे सच बना दिया। और क्या सच्चाई थी वो, दिल दहला देने वाली, रूह को झकझोर देने वाली। क्योंकि जुबीन की मौत के बाद असम ने सिर्फ एक गायक को विदा नहीं किया, उस दिन असम ने अपनी धड़कन, अपनी पहचान और अपने बेटे को खो दिया था। उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़े जन सैलाब का रूप ले चुकी है। अफसोस कि हिंदी प्रदेशों की जनता असम की इस अंतर्धारा को, हमारे समय की इतनी बड़ी सांस्कृतिक राजनीतिक परिघटना को समय से नहीं जान सकी, अनजान रही। इससे मैं भी अनजान था, लेकिन अब नहीं हूं। और आप दर्शक भी इस वीडियो के बाद जुबीन के बारे में अनजान नहीं रहेंगे। जुबीन के बारे में पढ़ते हुए यह समझ में आ गया कि वे केवल गायक नहीं थे, शिल्पकार थे, जो भाषा और धर्म, हर तरह के विभाजन के पार जाकर एक नए असम की रचना कर रहे थे। शोहरत तो जनाजे पर दिखती है। कभी किसी ने यह मजाक में कहा था, किसी तलखी ने, लेकिन जुबीन की असम में आखिरी विदाई ने इसे सच बना दिया। और क्या सच्चाई थी वो, दिल दहला देने वाली, रूह को झकझोर देने वाली। क्योंकि जुबीन की मौत के बाद असम ने सिर्फ एक गायक को विदा नहीं किया, उस दिन असम ने अपनी धड़कन, अपनी पहचान और अपने बेटे को खो दिया था। असम की सड़कें भीड़ से भरी थीं, लेकिन वहां शोर नहीं था। हर चेहरा गमगीन था, हर नजर झुकी हुई थी, मानो जैसे हर कोई अपने घर के किसी सदस्य को खो बैठा। मानो जैसे किसी ने संगीत की उस डोर को काट दिया था जो असम में हर व्यक्ति को जोड़ रही थी। और इसीलिए जुबीन की आखिरी यात्रा सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं थी, एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसमें कोई नारे नहीं थे, एक ऐसी क्रांति जहां पर कोई झंडा नहीं था, बस लोगों की आंखों में आंसू थे। ना कोई मंच था, ना प्रचार, बस दिल था जो टूटा हुआ था। जुबीन की अंतिम यात्रा में हर कोई आया था, लेकिन हैरानी कि कोई किसी से कुछ पूछ नहीं रहा था। कोई किसी की जात नहीं देख रहा था, कोई किसी की भाषा पर ध्यान नहीं दे रहा था, किसी को किसी के धर्म से मतलब नहीं था। जुबीन की अंतिम यात्रा में ना कोई बड़ा था, ना कोई छोटा। हर कोई वहां जो मौजूद था वो उस भीड़ में कह रहा था, जुबीन हमारा था। और हमारा कितना बड़ा शब्द है, याश के दौर में समझने वाली चीज है। इस शब्द में मजहब से बड़ा रिश्ता है, राजनीति से गहरी डोर है। हमारे शब्द का मतलब होता है हमारा अपना, वो जो हमारा हिस्सा है। और जुबीन के जनाजे की तस्वीरें चीख चीख कर कहती हैं कि जुबीन सबके थे, सबके। असम के मुख्यमंत्री पहुंचे, नेता की तरह नहीं, न किसी कुर्सी पर बैठे शख्स की तरह, वो एक श्रोता की तरह है, एक फैन की तरह। उन्होंने जुबीन की चिता की जमीन से मिट्टी उठाई, मानो जैसे कोई पिता अपने बेटे के लिए आखिरी सेवा कर रहा हो। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, और वो आंसू नकली नहीं थे, वो उस दर्द का हिस्सा थे जो हर घर की चौखट पर उस दिन बिखरा पड़ा था। और जब ये तस्वीरें आई तो जहन में ख्याल आया कि क्या कभी हमने आपने किसी सरकार को इतना इंसानी होते देखा है, इतना छोटा होकर, इतना नम्र होकर। और इसी वजह से जुबीन बहुत बड़े हो गए। उस विदाई के बाद सिर्फ असम नहीं रोया था, देश के बाकी हिस्सों में भी लोग खामोश बैठे थे। टीवी की स्क्रीन पर जब जुबीन की अंतिम विदाई में वो जो जनसैलाब उमड़ा था, उसे कभी टीवी पर, कभी अखबारों पर लोगों ने देखा, तो सबके मन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर जुबीन कौन था जिसे इतना प्यार मिल गया। क्योंकि असम के बाहर कई ऐसे थे जो जुबीन को सिर्फ या अली या दिल तू ही बता से जानते थे। और जब असम में जुबीन के लिए वो जनसैलाब दिख रहा था तो उनके जहन में सवाल था कि क्यों असम के हर घर की चौखट पर शोक पसरा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है कि एक गायक की मौत किसी नेता से, किसी अभिनेता से, किसी हीरो से, किसी महापुरुष से बड़ी हो गई है। दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता,
हर शहर में लोगों ने जुबीन की तस्वीरें देखी। लोग हैरान थे कि एक कलाकार के लिए कैसे जन समुद्र उमड़ पड़ा था। ज्यादातर लोग असम के बाहर, खासतौर पर हिंदी बोलने वाले राज्यों में कह रहे थे कि जुबिन का नाम सुना था हमने, हम जानते थे कि वो असम से है, लेकिन जुबिन का इतना बड़ा असर। किसी ने पूछा कि किसी गायक को इतना अपनापन कैसे मिल सकता है, और तब जवाब खुद असम ने दिया। असम ने बताया कि जुबिन सिर्फ गायक नहीं थे, वो असम के अपने थे, वो असम के लोगों के रिश्ते में थे। वो धुन थे जिस पर असम ने बचपन जिया था, जवानी बिताई थी और अपने दर्द को सहा था। जुबिन वो आवाज थे जिसने दूरदराज गांव के बच्चे को एहसास कराया था कि वो अकेला नहीं है। वो आत्मा थे जिसने संगीत को असम में भाषा से ऊपर, मजहब से ऊपर और सियासत से ऊपर खड़ा कर दिया था। देश के बाकी हिस्सों ने तब समझा कि जुबिन एक नाम नहीं, असम के लोगों के लिए वो एक भावना थी जो असम के हर दिल का हिस्सा रही, हर त्योहार की गीत रही, हर आंगन की गूंज रही। और इसीलिए शायद असम ने खुलकर कहा कि एक कलाकार नहीं खोया है, उन्होंने अपना खोया है। और सच यही था। जुबिन को जानने के लिए उनके गानों को सुनना जरूरी नहीं था। जुबिन को जानने के लिए बस असम की भीगी आंखें देख लेना काफी था, क्योंकि प्यार का पैमाना गानों से नहीं, लोगों के आंसुओं से तय होता है, जनाजे की भीड़ से तय होता है। और वो जो भीड़ हजारों की संख्या में आई थी पर खामोश थी, वो ये बता रही थी कि जुबिन की हैसियत क्या थी। जुबिन के जनाजे पर मानो समय ठहर सा गया था। सफेद फूलों से ढके शव पर सबकी निगाहें जमी थी। हर कोई मन ही मन कह रहा था कि यही वो इंसान है जिसने मेरी जिंदगी का पहला गीत गुनगुनाया था। भीड़ में कई बच्चे भी थे, हाथों में पोस्टर लिए। किसी ने अलविदा जुबिन लिखा था, किसी ने गुड बाय जुबिन लिखा था। इनमें कई बच्चे शायद ऐसे भी रहे होंगे जिन्हें मौत का मतलब तक नहीं पता था, पर उन्हें यह एहसास हो रहा था, यह महसूस हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा जो कईयों को प्यारा था, कोई ऐसा जो कईयों का सहारा था, वो चला गया। जुबिन की गायकी से और उनके जीवन से आप राजनीति को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, बल्कि राजनीति ही जुबिन को गढ़ती है। यह वीडियो जोरहाट का है। 21 सितंबर की रात हजारों की संख्या में लोग बाहर निकल आए, मोबाइल फोन की बत्तियां जलाकर मांग करने लगे कि जुबिन का अंतिम संस्कार पैतृक जिले में होना चाहिए। जुबिन के पिता और जुबिन की पत्नी ने कहा है कि अंतिम संस्कार गुवाहाटी में किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जोरहाट में भी जुबिन की याद में भव्य समाधि बनवाई जाएगी। केवल जोरहाट ही नहीं, असम के हर हिस्से में लोग इसी तरह सड़कों पर निकले हैं और अपने गम का इजहार कर रहे हैं। पूरे असम में मातम छा गया है। लोग खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन संयम में हैं। जुबिन का ही असर है कि कहीं कोई अव्यवस्था नहीं। आप जो भी देख रहे हैं वो जुबिन की केवल लोकप्रियता नहीं है, बल्कि उन तमाम मुद्दों पर उनका खुलकर बोलना है, उनकी सोच का असर है, उनके साहस के प्रति जनता का नमन है। असम 3 दिनों से शोक में डूबा है। शहर के शहर में सन्नाटा पसरा है, दुकानें बंद हैं, जनजीवन ठप है। जीवन भर असमिया पहचान को सबसे आगे रखने वाले जुबिन आज असम की पहचान बन चुके हैं। सारा असम, चाहे किसी भी दल से जुड़ा हो, जुबिन को इसलिए भी पसंद करता है क्योंकि जुबिन राजनीतिक थे। उन्होंने राजनीति से भी लोहा लिया, राजनीतिक मामलों में टिप्पणियां की। 19 सितंबर को सिंगापुर में जुबिन गर्ग का निधन हुआ। इस खबर को आम लोग अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। यह उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है। लोग लिख रहे हैं जैसे उनके जीवन से जान चली गई हो, जुबान चली गई हो। आखिर हम क्यों नहीं जान सके जब जुबिन अपने गीतों, अपने व्यवहार, अपनी जीवन शैली से असम के घर घर में घर बस